हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की सीरीज में 15th लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम रेस्ट एंड रिकवरी के अंदर जो एक टॉपिक आता है, ओवर रीचिंग एंड ओवर ट्रेनिंग को हम डीपली स्टडी करेंगे। करेक्ट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने फटीग को स्टडी किया था। राइट। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है, देन आई विल रिकमेंड यू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ओके। इस लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं ओवर रीचिंग एंड ओवर ट्रेनिंग से। समझते हैं हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को। ओवर रीचिंग और ओवर ट्रेनिंग को हमने पिछले लेक्चर्स में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने पढ़ा था। आज हम उन्हीं को डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ओवर रीचिंग। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन, हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ओवर रीचिंग होता क्या है। ओवर रीचिंग का मतलब यह है कि जब आप सिस्टमैटिकली अपने लोड को इंक्रीज करते हैं और इस इंक्रीमेंट ऑफ लोड की वजह से जो आपके बॉडी में फटीग आता है, दैट इज योर ओवर रीचिंग। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। जब आप सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक ढंग से आप अपने लोड को इंक्रीज करते हैं और ये जो लोड आपने इंक्रीज किया है, इसकी वजह से जो आपके बॉडी में फटीग आता है, वो होता है आपका टेम्पररी फटीग। करेक्ट। और ये फटीग काफी जल्दी आपके बॉडी से हट भी जाता है। इसी को हम कहते हैं ओवर रीचिंग। ओके, अभी हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि ओवर रीचिंग होता क्या है। Overreaching is a short-term decrease in performance caused by accumulation of fatigue from training and non-training stress. It is usually a planned part of periodized training. क्या कह रहा है ये? ओवररीचिंग एक शॉर्ट टर्म डिक्रीमेंट है परफॉर्मेंस में। आपकी परफॉर्मेंस में एक शॉर्ट टर्म डिक्रीमेंट है ओवररीचिंग। और ये होता क्यों है? ये आपके बॉडी में फटीग के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। और वो एक्यूमुलेशन क्यों हुआ है? कि आपने ट्रेनिंग या नॉन ट्रेनिंग स्ट्रेस अपने बॉडी में दिया है। करेक्ट। ये एक प्लान्ड पार्ट होता है आपके पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग का। राइट। इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। ओवर रीचिंग क्या है? ये शॉर्ट टर्म डिक्रीमेंट है आपके परफॉर्मेंस में। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टमैटिक तरीके से अपने लोड को इंक्रीज किया है। राइट। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सुपर कंपनसेशन जनरली ऑकर्स 2 to 5 weeks आफ्टर एन ओवर रीचिंग फेज। आपके बॉडी में सुपर कंपनसेशन कब आता है? जब आपके बॉडी में, जब 2 to 5 weeks आफ्टर द ओवररीचिंग, जब आपके बॉडी में ओवररीचिंग आ चुका है, उसके 2 to 5 weeks लेटर आपके बॉडी में सुपर कंपनसेशन आता है। ओके, सुपर कंपनसेशन क्या होता है? ये मैंने आपको काफी अच्छे से पढ़ाया है। जब आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, दैट इज योर सुपर कंपनसेशन। करेक्ट। ओके, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ओवर रीचिंग। हम समझते हैं ओवर रीचिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो मेनली ओवर रीचिंग के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका फंक्शनल ओवर रीचिंग, राइट। और दूसरा होता है आपका नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग। ओके, वन बाय वन हम इन दोनों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शनल ओवर रीचिंग क्या होता है, उसके बाद हम डेफिनेशन पर जाएंगे। फंक्शनल ओवररीचिंग का मतलब ये है जब आपके बॉडी में टेम्पररी फटीग आता है, कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए जब आपके बॉडी में फटीग आता है, और उसके बाद जब आपका बॉडी रिकवर करता है, उसकी वजह से आपके बॉडी में प्रॉपर पॉजिटिव फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आता है, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। करेक्ट। दिस इज फंक्शनल ओवररीचिंग। फिर से मैं बताता हूं, आपके बॉडी में कुछ समय के लिए फटीग आता है और उस फटीग की वजह से आपका परफॉर्मेंस कुछ समय के लिए डिक्लाइन कर जाता है। करेक्ट। उसके बाद आपके बॉडी में पॉजिटिव अडेप्टेशन आता है और आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। दिस इज आर फंक्शनल ओवर रीचिंग। समझते हैं अब इसको डेफिनेशन से। क्या होता है हमारा फंक्शनल ओवर रीचिंग? ये एक प्लान्ड और बेनिफिशियल है। फंक्शनल ओवर रीचिंग आपके बॉडी के लिए फायदेमंद है और ये प्लान्ड तरीके से किया जाता है। करेक्ट। ओके, दूसरा पॉइंट कह रहा है कॉजेस टेम्पररी फटीग एंड परफॉर्मेंस रिडक्शन। इसकी वजह से आपके बॉडी में टेम्पररी फटीग आता है। टेम्पररी फटीग मतलब कुछ समय के लिए फटीग आता है और कुछ समय के लिए आपका परफॉर्मेंस आपके परफॉर्मेंस में रिडक्शन आता है। करेक्ट। इसके रिकवरी में आपको कुछ दिन से कुछ हफ्ते लग सकते हैं। करेक्ट। और इसकी वजह से लीड्स टू पॉजिटिव फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, जिसको हम सुपर कंपनसेशन कहते हैं। क्या कह रहा है कि इसकी वजह से आपके बॉडी में पॉजिटिव फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आता है और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। करेक्ट। आई होप आपको फंक्शनल ओवररीचिंग समझ में आया होगा। क्या है फंक्शनल ओवररीचिंग? कुछ समय के लिए जो आपके बॉडी में फटीग आता है और उसकी वजह से कुछ समय के लिए जो आपका परफॉर्मेंस रिडक्शन होता है, दैट इज योर फंक्शनल ओवररीचिंग। और इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये है कि आपका
जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है। दैट्स इट। ओके, अब हम समझते हैं दूसरे टाइप के ऊपर, दैट इज नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग। करेक्ट? ओके, सबसे पहले हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग। समझते हैं इसको। जैसे कि मैंने आपको ये तब होता है जब आप काफी लंबे समय तक ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप अपने बॉडी को रिकवरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। करेक्ट? आप अपने बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिकवरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से आपके बॉडी में फटीग काफी लंबे समय तक रह सकता है और आपका परफॉर्मेंस काफी लंबे समय तक डिक्लाइन कर सकता है। दिस इज योर नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग। ओके, अब हम इसको डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। occurs when intense training continues without adequate recovery। ये तब होता है जब आप इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं लंबे समय तक और आप रिकवरी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। करेक्ट? इसकी वजह से स्टैग्नेशन और डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस हो सकता है। व्हाट इज स्टैग्नेशन? स्टैग्नेशन का मतलब ये है जब आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा होता है समय के साथ साथ, वो ना डिक्लाइन कर रहा है ना ही वो इंप्रूव हो रहा है, दैट इज स्टैग्नेशन। या फिर इसकी वजह से एक तो स्टैग्नेशन आ सकता है आपके परफॉर्मेंस में, दूसरा परफॉर्मेंस डिक्लाइन भी कर सकता है। करेक्ट? और इसकी वजह से आपको रिकवरी में भी काफी समय लग सकता है, वीक्स टू मंथ लग सकते हैं रिकवरी में। करेक्ट? अगर ये और भी ज्यादा लंबे समय तक चला, इसकी वजह से ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम भी हो सकता है। इफ प्रोलॉन्ग्ड, इट may प्रोग्रेस टू ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। करेक्ट? ओके, प्रोलॉन्ग्ड नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग की वजह से ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हो सकता है। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हम आगे समझने वाले हैं, व्हाट इज ओवर ट्रेनिंग। करेक्ट? ओके, नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग मैंने आपको समझा दिया क्या होता है कि जब आप काफी लंबे समय तक हाईली इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं और आप एडिक्वेट रिकवरी अपने बॉडी को नहीं देते हैं, तब होता है आपका नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग। तो समझ में आ गया? इसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस में लंबे समय तक डिक्रीमेंट आ सकता है, राइट? और इससे रिकवर करने में भी आपको कई हफ्तों से कई महीने भी लग सकते हैं। ओके, यहाँ तक कि आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। हमने ओवर रीचिंग के हमने 2 टाइप्स पढ़े, फंक्शनल ओवर रीचिंग एंड द नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहले हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जब आप लंबे समय तक हाईली इंटेंसिफाइड एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप अपने बॉडी को रिकवरी नहीं दे रहे हैं। करेक्ट? और इसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन होता है। इसी को हम कहते हैं ओवर ट्रेनिंग। क्या कहा मैंने? आप बहुत लंबे समय तक आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अपने बॉडी को प्रॉपर रिकवरी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जा रहा है। करेक्ट? इसी को हम कहते हैं ओवर ट्रेनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या कहता है। समझते हैं। ओवर ट्रेनिंग इज अ लॉन्ग टर्म डिक्रीज इन परफॉर्मेंस। काफी लंबे समय तक परफॉर्मेंस डिक्रीज है। क्यों होता है? कॉज्ड बाय accumulation ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉन ट्रेनिंग स्ट्रेस विदाउट एडिक्वेट रिकवरी। क्या मैंने यही कहा था? मैंने यही कहा था। लंबे समय तक आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन कर जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि आपने एडिक्वेट रिकवरी नहीं दिया है। ओके, इट इज अ स्टेट ऑफ मैलएडिप्शन वेयर द बॉडी कैन नो लॉन्गर अडेप्ट पॉजिटिवली टू ट्रेनिंग। इसको हम मैलएडिप्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपके बॉडी में अडेप्टेशन नहीं ऑकर हो पा रहा है, पॉजिटिव अडेप्टेशन नहीं हो पा रहा है। करेक्ट? ओके, अब मेरा सवाल आप लोग से ये है कि क्या फ़र्क है ओवर ट्रेनिंग और ओवर रीचिंग में? मैंने जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ ओवर रीचिंग। ओवर रीचिंग का मतलब ये है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से आप लोड को इंक्रीज़ कर रहे हैं और कुछ समय के लिए आपके बॉडी में फटीग आता है, समय के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ समय के लिए आपका परफ़ॉर्मेंस डिक्लाइन करता है और आप काफ़ी कम समय में उससे रिकवर कर जाते हैं और उसके बाद आपके बॉडी में सुपर कंपनसेशन ऑकर हो जाता है और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। दिस इज ओवर रीचिंग। करेक्ट? बट इफ यू टॉक अबाउट ओवर ट्रेनिंग में क्या हो रहा है कि आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है काफी लंबे समय तक और इसकी वजह से आपके बॉडी में मैलएडिप्शन आ रहा है और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने रिकवरी नहीं दी है। करेक्ट? ओवर रीचिंग में हमने प्रॉपर रिकवरी दी है।
करेक्ट। ओवर रीचिंग में हमने पढ़ा, हमने प्रॉपर रिकवरी दी है, ओवर ट्रेनिंग में हमने प्रॉपर रिकवरी नहीं दी है, राइट। ओके, अब हम कुछ आगे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं और हम ये देखते हैं व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओवर ट्रेनिंग। करेक्ट। ओके, ओवर ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, मैंने अभी क्या समझाया आपको, ओवर ट्रेनिंग। करेक्ट। ओके, ओवर ट्रेनिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है हमारे बॉडी में, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या क्या है। ओवर ट्रेनिंग की वजह से आपके एथलीट का परफॉर्मेंस रिड्यूस हो सकता है, सबसे पहली बात। ओके, न्यूरल डिसफंक्शन एंड इम्पेयर्ड मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। न्यूरल डिसफंक्शन मतलब, न्यूरल डिसफंक्शन का मतलब ये है कि आपके जो न्यूरॉन्स है वो एडिक्वेट अमाउंट में या एडिक्वेट स्पीड में सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं आपके मसल्स को। करेक्ट। आपके मसल्स तब वर्क करते हैं जब आपके मसल्स को सिग्नल मिलता है। करेक्ट। अगर आपके मसल्स को सिग्नल नहीं मिलेगा तो आपके मसल्स भी वर्क नहीं करेंगे। न्यूरल डिसफंक्शन का मतलब ये है आपके जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल प्रॉपर अमाउंट में उस स्पीड से उस सिग्नल प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, दैट इज योर न्यूरल डिसफंक्शन। ओके, अब हम समझते हैं व्हाट इज मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। करेक्ट। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज मोटर यूनिट। समझते हैं मोटर यूनिट को। व्हाट इज मोटर यूनिट, सपोज दिस इज योर मसल फाइबर, ये आपका एक मसल फाइबर। करेक्ट। हमारा बॉडी फोर्स प्रोड्यूस करता है मसल से, राइट, और मसल्स कई सारे मसल फाइबर से मिलके बने होते हैं। मसल फाइबर काम कैसे करेंगे, वो किसके कहने पे हमारे मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे न्यूरॉन्स की वजह से। सपोज दिस इज न्यूरॉन, मैं लिख ही देता हूँ। हमारे जो न्यूरॉन है वो कई सारे मसल फाइबर से जुड़े रहते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। करेक्ट। तो जो एक न्यूरॉन जितने मसल फाइबर से जुड़ा हुआ रहता है, दैट इज नोन एज योर मोटर यूनिट। मोटर यूनिट, आपका एक न्यूरॉन जितने मसल फाइबर से जुड़ा हुआ है, दैट इज योर मोटर यूनिट। करेक्ट। ओके, जब भी हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, जब भी हम फोर्स लगाते हैं, तब हमारा स्ट्रेंथ कितना होगा ये डिपेंड करता है कि कितने मोटर यूनिट रिक्रूट हो रहे हैं। करेक्ट। अगर कम मोटर यूनिट रिक्रूट हो रहे हैं मतलब कम मसल फाइबर्स रिक्रूट हो रहे हैं, सीधी सी बात। राइट। मैंने आपको क्या बताया, एक न्यूरॉन जितने मसल फाइबर्स को मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज योर वन मोटर यूनिट। करेक्ट। अगर कम मोटर यूनिट रिक्रूट हो रहे हैं विच मीन्स कम मसल फाइबर रिक्रूट हो रहे हैं। ज्यादा मोटर यूनिट अगर रिक्रूट हो रहा है तो मतलब ज्यादा मसल फाइबर्स रिक्रूट हो रहे हैं, राइट। अगर कम मोटर यूनिट रिक्रूट हो रहे हैं तो आपका फोर्स प्रोडक्शन भी काफी कम होगा, और अगर ज्यादा मसल फाइबर, ज्यादा मोटर यूनिट अगर रिक्रूट हो रहे हैं तो फोर्स प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। करेक्ट। यहां तक कि आपको आई होप बात समझ में आई होंगी। ओके, अगर आपके बॉडी में ओवर ट्रेनिंग है तो इसकी वजह से मोटर रिक्रूटमेंट भी काफी कम होगा, जिसकी वजह से फोर्स प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं होने वाला। करेक्ट। ओके, देन कम्स योर हार्मोनल डिस्टरबेंस। हार्मोनल डिस्टरबेंस एक एग्जांपल हो सकता है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का कम होना और कॉर्टिसोल का ज्यादा हो जाना। आपके बॉडी में जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतना बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, और जितना कम कॉर्टिसोल होगा, कॉर्टिसोल इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, जितना कम कॉर्टिसोल होगा आप उतना बेटर परफॉर्म करेंगे। कॉर्टिसोल ज्यादा हुआ विच मीन्स यू हैव स्ट्रेस और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। ओके, इम्पेयर्ड एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, क्या कह रहा है ये, हमारे मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग विच मींस जो एक्टिन और मायोसिन है वो जब जुड़ते हैं तब हमारे मसल में होता है कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट। अगर ओवर ट्रेनिंग है, एक्टिन और मायोसिन भी उस रेट में जुड़ नहीं पाते जिस रेट में जुड़ना चाहिए, और मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर नहीं हो पाता। करेक्ट। ये कुछ फिजियोलॉजिकल कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं हर लेक्चर में ये कहता हूँ कि अगर आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी अच्छे से समझना है, देन यू हैव स्ट्रॉन्ग अप्रोच, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स दी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपके कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, काफी क्लियर होने चाहिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, तभी आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, देन कम्स योर फिफ्थ पॉइंट, डिक्रीज्ड मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स। आपके मसल्स तब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब आपके मसल्स के पास एनर्जी होगी, और एनर्जी मिलती है ग्लाइकोजन स्टोर से। करेक्ट। अगर ओवर ट्रेनिंग की बॉडी में है विच मीन्स आपके ग्लाइकोजन भी काफी कम है, जिस वजह से आप वो पावर आउटपुट नहीं दे पाएंगे। करेक्ट। चेंज इन रेस्टिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। करेक्ट। क्या कह रहा है ये,
अगर आपके बॉडी में ओवर रीचिंग है तो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट भी काफी हाई होगा, करेक्ट? और आपका ब्लड प्रेशर भी काफी हाई होगा, करेक्ट? अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट काफी कम है विच मीन्स आपका बॉडी रिकवर कर रहा है, लेकिन अगर हाई है विच मीन्स आपका बॉडी अभी फुल्ली रिकवर्ड नहीं है, करेक्ट? वीकेंड इम्यून फंक्शन, आपका इम्यून भी काफी ज्यादा वीक होगा, आप बहुत जल्दी आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं, आप काफी जल्दी आप बीमार पड़ सकते हैं, राइट? देन कम्स योर स्लीप डिस्टर्बेंस, आपको रात को नींद अच्छे से नहीं आएगी जिसकी वजह से प्रॉपर प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाएगा, करेक्ट? देन कम्स योर मूड चेंजेस, आपके मूड में भी काफी ज्यादा चेंज आ सकता है, जैसे कि इरिटेबिलिटी, आप काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, डिप्रेशन, फटीग, ये कुछ सिम्टम्स है आपके मूड चेंजेस के, करेक्ट? अभी हमने देखा साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओवर ट्रेनिंग, ओवर ट्रेनिंग की वजह से ये सब कुछ आपके बॉडी में ऑकर हो सकता है, करेक्ट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ओवर ट्रेनिंग, करेक्ट? ओवर ट्रेनिंग के कितने टाइप्स हैं? जनरली ओवर ट्रेनिंग के हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, द फर्स्ट वन इज मोनोटोनस ट्रेनिंग एंड द सेकेंड वन इज क्रॉनिक ओवरवर्क, करेक्ट? वन बाय वन हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, राइट? ओके ओके, समझते हैं मोनोटोनस ट्रेनिंग को। क्या होता है मोनोटोनस ट्रेनिंग आसान भाषा में, फिर हम डेफिनेशन में जाएंगे। मोनोटोनस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपके बॉडी में ओवर ट्रेनिंग आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? आप काफी लंबे समय तक एक ही एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं और आप वेरिएशन लेके नहीं आ रहे हैं, दैट इज नोन एज मोनोटोनस ट्रेनिंग। आपको बात समझ में? लोड आपका काफी ज्यादा हाई नहीं है, लोड तो जितना होना चाहिए वो उतना ही है, लेकिन आप एक ही एक ट्रेनिंग को कई बार परफॉर्म कर रहे हैं, आप वेरिएशन लेके नहीं आ रहे हैं, दैट इज योर मोनोटोनस ट्रेनिंग। ओके, अब हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। कॉज्ड बाय रिपीटिंग द सेम ट्रेनिंग विदाउट वेरिएशन, आप वेरिएशन लेके नहीं आ रहे हैं, करेक्ट? जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने चेस्ट को बिल्ड करना चाहते हैं, करेक्ट? आप जिम में गए, आपने बेंच प्रेस लगाया, राइट? आप हर बार अपने चेस्ट को बिल्ड करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बेंच प्रेस ही यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इसकी वजह से होगा ये कि आपका चेस्ट एक टाइम के बाद बिल्ड होना बंद हो जाएगा, करेक्ट? आप अपने चेस्ट को बिल्ड करने के लिए आप बेंच प्रेस की जगह आप डंबल्स भी यूज कर सकते हैं, केबल फ्लाई भी यूज कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द वेरिएशंस जो आप अपने एक्सरसाइज में लेके आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस, आपका जो हाइपोट्रोफी है चेस्ट की, वो इंप्रूव हो सकती है, करेक्ट? ओके, अगला पॉइंट कह रहा है लीड्स टू ओवर अडेप्टेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कह रहा है? जब आप एक ही एक्सरसाइज को काफी लंबे समय तक परफॉर्म करते हैं, तो वो ओवर अडेप्टेशन लेके आता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, व्हिच मीन्स आप काफी ज्यादा बोर फील करते हैं ट्रेनिंग को, आप ट्रेनिंग को एंजॉय नहीं करते। आई आपको बात समझ में? आपके मन में रहता है कि यार आज भी वही एक्सरसाइज करनी है, आप बोर फील करते हैं उस एक्सरसाइज को करने में, करेक्ट? ये कब होता है? जब आप एक ही एक एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं बार बार बार, करेक्ट? इसकी वजह से होता क्या है? परफॉर्मेंस में प्लेट्यू आता है और आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो सकता है, करेक्ट? सो आई होप आपको मोनोटोनस ट्रेनिंग समझ में आया होगा, करेक्ट? ओके, क्या क्या था मोनोटोनस ट्रेनिंग? कि आप काफी लंबे समय तक एक ही टाइप का एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वेरिएशन नहीं ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट पड़ रहा है और आपका परफॉर्मेंस या तो प्लेट्यू है या तो डिक्लाइन कर जा रहा है। ओके, अब हम समझते हैं नेक्स्ट टाइप को, राइट? मेरे ख्याल से मेरी वजह से आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, लेट मी चेक। यस, थोड़ा-सा नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं खुद को हाइड कर लेता हूँ। ओके, देन कम्स आवर क्रोनिक ओवरवर्क। क्या होता है हमारा क्रोनिक ओवरवर्क? मैं आपको सबसे पहले आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम समझते हैं। क्रोनिक ओवरवर्क ज़्यादा कुछ नहीं है, जब ये तब आता है, ये एक ओवर ट्रेनिंग का वो टाइप है, जो हाई वर्कलोड की वजह से होता है, करेक्ट? या तो आप ट्रेनिंग काफ़ी लंबे समय तक कर रहे हैं या फिर आपका ट्रेनिंग की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये आपकी बॉडी में आता है। आई आपको बात समझ में? आपका ट्रेनिंग ट्रेनिंग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और आपने रिकवरी नहीं दी है खुद को, या फिर आपकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और आप अपने बॉडी को रिकवरी नहीं दे रहे हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनिशन? डेफिनिशन क्या कहता है इसका? डिफरेंशियल स्टेट्स कॉज्ड बाय हाई ट्रेनिंग वॉल्यूम, आप काफी ज्यादा लंबे समय से कर रहे हैं, करेक्ट? या फिर आपकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, राइट? ओके, एथलीट्स एक्सीड्स एथलीट्स रिकवरी एंड एडेप्टेशन कैपेसिटी।
क्या कह रहा है ये कि आपका इंटेंसिटी इतना ज्यादा है कि आपका बॉडी रिकवर नहीं कर पा रहा है उसको, दैट इज योर क्रॉनिक ओवरवर्क, राइट। इसके दो टाइप के हैं। क्रॉनिक ओवरवर्क हैज टू फॉर्म्स। क्या टाइप से क्रॉनिक ओवरवर्क है? पहला है आपका सिंपैथेटिक ओवरवर्क और दूसरा है आपका पैरासिम्पैथेटिक ओवरवर्क। समझते हैं व्हाट इज सिंपैथेटिक ओवरवर्क। अर्ली स्टेज ऑफ ओवर ट्रेनिंग। ये ओवर ट्रेनिंग का काफी ज्यादा अर्ली स्टेज है, करेक्ट। रिप्रेजेंट्स अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस एंड रिप्रेजेंट्स अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ये होता क्यों है? काफी ज्यादा लंबे समय तक अगर आप अपने बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं, उसकी वजह से होता है सिंपैथेटिक ओवरवर्क, करेक्ट। उसके बाद आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक ओवरवर्क। ये क्या है? एडवांस्ड स्टेज ऑफ ओवर ट्रेनिंग। ये ओवर ट्रेनिंग का एडवांस स्टेज है। इसमें होता क्या है? इसमें इन्वॉल्व्स न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम डिसफंक्शन। इसमें आपके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड नाउ व्हाट इज न्यूरो एंडोक्राइन? न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो मतलब रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। आपके न्यूरॉन्स एडिक्वेट अमाउंट या एडिक्वेट स्पीड में सिग्नल्स को नहीं ट्रांसफर कर रहे, दिस इज न्यूरो। एंड व्हाट इज एंडोक्राइन? एंडोक्राइन का मतलब ये है आपके हार्मोन्स में भी इम्बैलेंस आ रहा है, करेक्ट। आपके नर्वस सिस्टम में भी इम्बैलेंस आ रहा है और आपके हार्मोन्स में भी इम्बैलेंस आ रहा है, सो दिस इज नोन एज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम डिसफंक्शन, करेक्ट। सिम्टम आर ऑफन मोर सिवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड। इसके जो सिम्टम है ये काफी ज्यादा सिवियर और काफी ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं, करेक्ट। ओके, सिम्टम्स ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ओवरवर्क में ओवरलैप, मेकिंग देम डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। क्या मतलब निकलता है इसका? आपके जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ओवरवर्क के जो सिम्टम्स है वो काफी ज्यादा ओवरलैप करते हैं और इनको डिफरेंशिएट कर पाना डिफिकल्ट है। मतलब जो साइंस और सिम्टम सिंपैथेटिक के हैं वो सेम हो सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक से, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि सिंपैथेटिक का सिम्टम कौन सा है और पैरासिम्पैथेटिक का सिम्टम कौन सा है। ओके, आई होप आपको क्रॉनिक ओवरवर्क भी अच्छे से समझ में आया होगा। क्या है ये? काफी लंबे समय तक जब आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं या आपका इंटेंसिटी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से आपका बॉडी रिकवर नहीं कर पाता, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक ओवरवर्क। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंटिंग ओवर ट्रेनिंग। और अब मुझे लगता है कि मुझे वापस आ जाना चाहिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंटिंग ओवर ट्रेनिंग। आप ओवर ट्रेनिंग को मॉनिटर कैसे करते हैं और आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज प्रिवेंटिंग? मतलब आप ओवर ट्रेनिंग को होने से रोक कैसे सकते हैं? हम अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं मेथड्स टू मॉनिटर ओवर ट्रेनिंग। आप ओवर ट्रेनिंग को मॉनिटर कैसे करेंगे? आप पहचानेंगे कैसे ओवर ट्रेनिंग को, राइट। सबसे पहले आप बनाएंगे ट्रेनिंग लॉग। ट्रेनिंग लॉग मतलब ये है कि आप जब भी एथलीट को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप डे बाय डे आप उसके बिहेवियर को या आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन करते हैं, राइट। आप देखते हैं कि उसके बॉडी में या उसके परफॉर्मेंस में या उसके वट एवर जो चेंजेस आ रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते हैं। दैट इज योर ट्रेनिंग लॉग। ओके, क्या कहता है? एथलीट शुड रेगुलरली एथलीट शुड रेगुलरली रिकॉर्ड। एथलीट को रेगुलरली रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी। आपको ट्रेनिंग वॉल्यूम और इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करना है। पहला, स्लीप क्वालिटी एंड ड्यूरेशन, कि स्लीप क्वालिटी कैसी है, राइट। क्या आप जब स्लीप से उठ रहे हैं तो क्या आपको काफी ज्यादा फटीग्ड फीलिंग हो रहा है, आपको फ्रेश फील नहीं हो रहा है? या फिर आपको ये देखना है कि आप कितने समय तक सो रहे हैं, क्या आपने एडिक्वेट रिकवरी ले रखी है या नहीं। फिर आता है आपका बॉडी वेट। आपको ये नोटिस करना है कि क्या आपका बॉडी वेट मेंटेन्ड है या आपका बॉडी वेट लगातार घटते जा रहा है। अगर घटते जा रहा है विच मीन्स दिस इज अ साइन ऑफ ओवर ट्रेनिंग। रेस्टिंग हार्ट रेट एंड एक्सरसाइज हार्ट रेट। जाहिर सी बात है एक्सरसाइज के दौरान आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, लेकिन रेस्टिंग हार्ट रेट में भी अगर आपका एक्सरसाइज एलिवेटेड है, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में ओवर ट्रेनिंग है। फिर आता है आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन। क्या आप काफी ज्यादा लंबे समय तक ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे, करेक्ट। फिर आता है आपका मूड स्टेटस। आप अपने मूड को चेक करते हैं कि आपका मूड कैसा है। क्या आप हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, विच मीन्स आप ओवर ट्रेनिंग के शिकार हैं। अगर आपके मूड बहुत अच्छा है विच मीन्स आप ओवर ट्रेनिंग के शिकार नहीं है। देन कम्स योर इंजुरीज। अगर आपको इंजुरी है विच मीन्स ओवर ट्रेनिंग के चांसेस काफी ज्यादा है, करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम दूसरा
जो हमारा तरीका है हम उस पे चलते हैं, इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अगर आपको मॉनिटर करना है एथलीट की ओवर ट्रेनिंग को, तो आपकी उसके परफॉर्मेंस को आपको देखना होगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है। अर्लीस्ट साइन ऑफ ओवर ट्रेनिंग इज एन अनएक्सप्लेन्ड स्टेग्नेशन और डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस। जो अर्ली साइन है ओवर ट्रेनिंग का वो ये है कि आपके बॉडी में, आपके परफॉर्मेंस में अनएक्सप्लेन्ड स्टेग्नेशन होगा, विच मीन्स आपके बॉडी, आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव नहीं होगा, या अ, उसी लेवल पर रहेगा, या तो वो डिक्लाइन करने लग जाएगा। करेक्ट। ओके। और इसका रीजन आप पहचान नहीं पाएंगे। ट्रेनिंग तो रोज दे रहे हैं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा, वो या तो प्लेटिव हो जाएगा या फिर आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाएगा। ओके। कोचेस मॉनिटर परफॉर्मेंस यूजिंग टाइम सीरीज एनालिसिस। जस्ट अ सेकेंड। टाइम सीरीज एनालिसिस, ट्रैकिंग रिजल्ट्स ओवर टाइम। कोचेस बार बार आपके रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं। राइट। ओके। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट और कंपटीशन परफॉर्मेंस कैन बी यूज्ड। आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल में एक होता है जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट। करेक्ट। उसी तरीके से मिलर लंच वॉली टेस्ट भी होता है बैडमिंटन में। तो काफी ज्यादा ऐसे कुछ टेस्ट हैं जो आप परफॉर्म करवा सकते हैं अपने एथलीट से, ये देखने के लिए कि क्या उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है या नहीं। करेक्ट। फिर आता है आपका वर्टिकल जंप टेस्ट, स्पेशली यूजिंग अ फोर्स प्लेटफॉर्म। राइट। इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव इंडिकेटर ऑफ न्यूरोमस्कुलर फटीग एंड ट्रेनिंग स्टेटस। अगर आपका वर्टिकल जंप काफी कम है, विच मीन्स आपके बॉडी में ओवर ट्रेनिंग है। अगर आपका वर्टिकल जंप काफी अच्छा है, विच मीन्स आपके बॉडी में ओवर ट्रेनिंग नहीं है। ये काफी अच्छा टेस्ट है जिससे आप न्यूरोमस्कुलर फटीग को जज कर सकते हैं। करेक्ट। ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और उसके बाद हम समझते हैं हार्ट रेट मॉनिटरिंग को। हम हार्ट रेट से भी मॉनिटर करते हैं कि जो एथलीट है वो ओवर ट्रेनिंग के अंदर फॉल कर रहा है या नहीं। हम मॉनिटर क्या करते हैं, हम रेस्टिंग हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं। अगर रेस्टिंग हार्ट रेट हाई है, विच मीन्स उसको है क्या, ओवर ट्रेनिंग। राइट। फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज हार्ट रेट। अगर एक्सरसाइज के दौरान भी अगर उसका हार्ट रेट एडिक्वेट है, विच मीन्स वो ओवर ट्रेनिंग के अंदर नहीं फॉल कर रहा है। देन कम्स योर रिकवरी हार्ट रेट। रिकवरी के दौरान उसका हार्ट रेट कितना है, हम ये देखेंगे। राइट। ओके। नॉक्चुरल नाइट टाइम हार्ट रेट। आप नाइट टाइम में ये देखते हैं कि नाइट टाइम में ड्यूरिंग स्लीप उसका हार्ट रेट क्या है। मोर सेंसिटिव देन रेस्टिंग हार्ट रेट। जब रात के दौरान, जब सारे एथलीट जब रेस्ट कर रहे होते हैं, जब सो रहे होते हैं, ये जो हार्ट रेट है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है आप अपने ओवर रीचिंग को टेस्ट करने के लिए। करेक्ट। ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और हम आगे कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन कम्स योर साइकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। आप साइकोलॉजिकली एथलीट को मॉनिटर करते हैं। कैसे? इसमें पहला है हमारा प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट्स, POMS, प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट्स। क्या मतलब निकलता है, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम एथलीट के मूड चेंजेस को चेक करते हैं। हेल्प्स आइडेंटिफाई एथलीट एट रिस्क ऑफ ओवर ट्रेनिंग। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या एथलीट ओवर ट्रेनिंग के रिस्क में है या नहीं। करेक्ट। ओके। देन कम्स आर टोटल क्वालिटी ऑफ रिकवरी, TQR स्केल। राइट। इसमें हम मेजर क्या करते हैं, इसमें हम एथलीट के फटीग और रिकवरी को मेजर करते हैं। राइट। अगर फटीग कम है और रिकवरी ज्यादा है, विच मीन्स वो ओवर ट्रेनिंग पर फॉल नहीं कर पा रहा है। राइट। ओके। इनकरेजेस सेल्फ मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस। आप से एथलीट सेल्फ मॉनिटर भी कर सकता है और अवेयर भी खुद के लिए हो सकता है। दिस क्वेश्चनर आर मोस्ट यूजफुल व्हेन यूज रेगुलरली थ्रू आउट डिफरेंट मेजो साइकिल। ये जो क्वेश्चनर है ये काफी ज्यादा यूजफुल है जब आप रेगुलरली टेस्ट करते हैं डिफरेंट मेजो साइकिल्स में। राइट। ओके। साइकोलॉजिकल मॉनिटरिंग में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट्स, POMS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने क्या पढ़ा, टोटल क्वालिटी ऑफ रिकवरी, TQR। हम ये देखते हैं कि फटीग और रिकवरी कितना है उसके बॉडी में। करेक्ट। ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम अपने लास्ट इंडिकेटर की तरफ पहुंचते हैं, जो है हमारा अदर रिकवरी इंडिकेटर्स। इसमें हम क्या करते हैं, कोच में ऑल्सो मॉनिटर, कोच को मॉनिटर करना चाहिए स्लीप क्वालिटी, स्लीप ड्यूरेशन, एपिटाइट। एपिटाइट मींस वो कितना खाना खा रहा है, डाइट। करेक्ट। अगर उसकी डाइट काफी कम है, विच मींस वो फॉल कर रहा है अपने ओवर ट्रेनिंग में। मसल सोरनेस, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, क्या वो हमेशा थका थका फील करता है। मसल सोरनेस का मतलब है कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन कितना है। करेक्ट।
मोटिवेशन विलिंग टू ट्रेन, क्या वो मोटिवेटेड है ट्रेनिंग करने के लिए। और दूसरा और लास्ट है आपका बॉडी वेट। आप बॉडी वेट भी चेक करेंगे रेगुलरली, क्या उसका बॉडी वेट रेगुलरली डिक्लाइन कर रहा है, अगर हाँ विच मीन्स वो ओवर ट्रेनिंग के अंदर फॉल कर रहा है। करेक्ट। ओके, इन सब चीजों को एक सम अप करते हैं हम। बेस्ट प्रिवेंशन ऑफ ओवर ट्रेनिंग, पीरियडाइज ट्रेनिंग। हम ओवर ट्रेनिंग को प्रिवेंट कैसे करते हैं, हम पीरियडाइज ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर रिकवरी प्रोवाइड करेंगे और कंटिन्यूअस हम उसको मॉनिटर करेंगे। करेक्ट। ओके, अर्ली साइंस ऑफ ओवर ट्रेनिंग, ओवर ट्रेनिंग के अर्ली साइंस क्या क्या है। अनएक्सप्लेन्ड डिक्रीज और स्टेग्नेशन इन परफॉर्मेंस, एथलीट के परफॉर्मेंस में अनएक्सप्लेन्ड मतलब बिना किसी रीजन के, तो प्रॉपर रीजन समझ नहीं आ रहा है कि स्टेग्नेशन क्यों है, प्लेट्यू क्यों है, तो डिक्लाइन क्यों कर रहा है। राइट। और जो कॉमन मॉनिटरिंग टूल्स है वो कौन कौन से हैं, ट्रेनिंग लॉग और डायरी। करेक्ट। आप रोज का आप ट्रेनिंग लॉग बनाएंगे। फिर आपका वर्टिकल जंप टेस्ट, आप ये देखेंगे कि वर्टिकल जंप टेस्ट उसका कितना अच्छा है, फिर न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ को वो टेस्ट करेगा। फिर आप टेस्ट करेंगे हार्ट रेट को, स्पेशली नॉक्चुरल हार्ट रेट विच मीन्स जो नाइट टाइम में उसका हार्ट रेट कितना है। देन कम्स योर पीओएमएस, प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट्स। फिर आता है आपका टीक्यूआर, टोटल क्वालिटी ऑफ रिकवरी। इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं जिससे आप ये बता सकते हैं कि एथलीट क्या ओवर ट्रेनिंग के अंदर फॉल कर रहा है या फिर नहीं। करेक्ट। सो यहाँ पे हमने ओवर रीचिंग और ओवर ट्रेनिंग को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए हैं देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। और अगर नहीं समझ में आए हैं देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। करेक्ट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिकवरी एंड फेजेस ऑफ रिकवरी। करेक्ट। रिकवरी क्या होता है आप तो जानते ही हैं, फिर भी हम डेफिनेशन और अच्छे से समझेंगे रिकवरी का, और हमारा बॉडी कितने फेजेस में रिकवर करता है इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। करेक्ट। सो इफ दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे और भी ज्यादा ऐसे इंफॉर्मेटिव, ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाते रहूंगा जो आपके लिए यूजीसी नेट एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।